वट आर टू डायमेंशनल एरेज? टू डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं टू डायमेंशनल एरेज को और साथ ही साथ देखने जा रहे हैं कि इन एरे को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 39th tutorial of our video series BlueJ for 10th. और जैसा कि आपको मालूम है, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग टू डायमेंशनल एरेज को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि टू डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं। अब हम लोगों ने ऑलरेडी सिंगल डायमेंशनल एरे को डिफाइन किया था और अगर आपने मेरा वीडियो वो अब तक नहीं देखा है तो अभी टॉप राइट कॉर्नर पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले सिंगल डायमेंशनल एरे की वीडियोज़ को देखें एंड तब जाकर के टू डायमेंशनल एरे के बारे में देखने के लिए आए। तो टू डायमेंशनल एरे एक्चुअली कलेक्शन ऑफ एरे है, कलेक्शन ऑफ एरे, और कई बार इसको एरे ऑफ एरे भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि एक एरे के अंदर हम कलेक्शन ऑफ वैल्यूज रख सकते हैं, राइट। सपोज मैंने एक एरे क्रिएट किया ऑफ 5 डिफरेंट लोकेशंस, डेफिनेटली मैं उस एरे के अंदर 5 वैल्यूज आसानी के साथ रख सकता हूँ। फिलहाल के लिए आप अपने सामने देख सकते हैं कि एक एरे है ऑफ 3 डिफरेंट लोकेशंस, राइट। अब अगर मुझे एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए, राइट, तो मैं तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स इस एरे में स्टोर कर सकता हूँ बहुत आसानी के साथ। मगर मुझे क्लास के सारे स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए तो डेफिनेटली मुझे ऐसे बहुत सारे एरेज बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक एरे एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को होल्ड कर रहा है। तो अगर मुझे 10 स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए तो ऐसे मुझे 10 एरे बनाने पड़ेंगे। मगर टू डायमेंशनल एरे एक्चुअली सोल्यूशन है ऐसी सभी सिचुएशन के लिए कि 10 अलग अलग एरे क्रिएट करने के बजाय आप एक सिंगल टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करें। यानी कि आप एक एरे क्रिएट करें और साइज 3, राइट, और ऐसे साइज 3 एरे के आप 10 कलेक्शन को एक एरे में स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट। चलिए मैं इस चीज़ को आपको ऐसे समझाता हूँ, राइट। सपोज इंटीजर टाइप मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ टू स्टोर, राइट, मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स क्लियरली। अब मुझे अगर ऐसे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए, राइट, सो आई कैन क्रिएट 5 डिफरेंट एरेज, राइट। हर एक स्टूडेंट को एक एरे रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर हैं, राइट। तो ऐसे जितने स्टूडेंट्स हमारे होंगे हम हर एक स्टूडेंट के लिए एक एरे ऐसे क्रिएट कर लेंगे। मगर अगर हमको पता है कि हमको एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने इन 3 सब्जेक्ट्स, यानी हमें कलेक्शन का कलेक्शन बनाना है, तो हम एक 2D एरे क्रिएट कर सकते हैं। आई एम शोइंग यू द एग्जाम्पल फर्स्ट एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सिंटेक्स। तो मैं एरे क्रिएट कर रहा हूँ, राइट, और मैं इसमें 2 डायमेंशन बनाऊंगा, बिकॉज एक तो हम बताएंगे कि एक सिंगल एरे कितने कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ को होल्ड कर रहा है, राइट, और दूसरा हम बताएंगे कि ऐसे कितने एरेज हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल करंट सिनेरियो के लिए मैं साइज क्रिएट करूंगा, सो इक्वल टू न्यू int लाइक दिस। नाउ फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट डायमेंशन हम बताते हैं कि हमको ऐसे कितने कलेक्शन चाहिए, तो मुझे 5 कलेक्शन चाहिए, यानी 5 एरे चाहिए, सो 5। एंड सेकेंड डायमेंशन बताते हैं कि हर एक एरे में कितनी साइज होगी, सो 3। So clearly, instead of creating 5 different arrays, 5 different single dimensional array like that, हम एक 2 dimensional array create कर सकते हैं, right? So this was an introduction कि 2 dimensional array क्या है, right? So it is collection of array or array of array. Now, array of arrays, sorry. Now, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे भी देखा, बट इसके सिंटेक्स को थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं डेटा टाइप, राइट, देन हम बताते हैं एरे नेम, राइट, देन हमारे यहाँ 2 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड देन न्यू कीवर्ड, देन अगेन द डेटा टाइप, एंड देन अगेन 2 डायमेंशंस। फर्स्ट डायमेंशन रिप्रेजेंट करेगा रो साइज एंड सेकेंड डायमेंशन रिप्रेजेंट करेगा कॉलम साइज। अब ये रो साइज और कॉलम साइज क्या है, राइट, अभी तो मैंने बताया था यहाँ पर
कि नंबर ऑफ एरेज, तो आप रो साइज को रिप्रेजेंट कर सकते हो. रो साइज इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग ओके number of arrays and column size is representing collection or size of each array. राइट. सो ये दो चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करते हैं. जावा में एक और खास तरह का एरे होता है जैक्ड एरे, बट दैट इज़ बियॉन्ड आवर सिलेबस, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे. तो अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं 2 डायमेंशनल एरे का, जहाँ पर हम यूज़र से रो साइज एंड कॉलम साइज एक्सेप्ट करेंगे एंड हम उसको प्रिंट करेंगे. यहाँ पर एरे इम्प्लीमेंट करते वक्त मैं टैबुलर फॉर्मेट में ही प्रिंट करूँगा. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया रो साइज एंड कॉलम साइज. सो फॉर एग्जांपल यूज़र ने 15 वैल्यूज एंटर की हैं, राइट, बिकॉज इफ देर आर 5 रोज एंड 3 कॉलम, सो 5 3 15 वैल्यूज, एंड यूज़र ने एंटर किए हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट. सो हम उन वैल्यूज़ को कुछ इस तरह से, अगर यूज़र ने इसी तरह की वैल्यूज़ एंटर की हैं तो हम बिल्कुल इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट. बट हमारा सिचुएशन थोड़ा सा अलग है, राइट. अभी जो मैंने ये डायग्राम आपके सामने बनाया है, ये वैल्यूज़ आपके सामने एंटर की, दिस इज़ फॉर 3 रोज एंड 5 कॉलम्स, राइट. सो यू कैन सी दिस वन इज़ रो एंड ईच वन इज़ कॉलम, राइट. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ 2D अरे और हम उसको रन करके भी देखेंगे. ओके, सो 2D अरे इंट्रो. ओके, क्लास क्रिएट हो गई है. इसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम ही बनाएंगे. सो हम इसके अंदर मेन मेथड क्रिएट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास का नाम, देन मेन मेथड. अब हमको 2D अरे क्रिएट करना है, राइट. तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक 2D अरे क्रिएट करते हैं. सबसे पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं सो दैट हम यूज़र से वैल्यू ले सकें. ओके, स्कैन इज इक्वल्स टू न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर सिस्टम डॉट इन. क्वाइट गुड. अब यूज़र को बोलते हैं एंटर रो साइज एंड कॉलम साइज, एंड उन दोनों वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं. इनफैक्ट जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं टाइप कर लेता हूँ वीडियो को पॉज करके, एंड फिर मैं आगे की बात करता हूँ. ओके, सो मैं सारा कोड लिख चुका हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं. अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने यूज़र को बोला एंटर रो एंड कॉलम साइज, एंड उन दोनों वैल्यूज़ को मैंने रो और कॉलम नाम के 2 वेरिएबल्स में क्रिएट कर लिया. नाउ मैंने यहाँ पर एरे को डिक्लेयर किया, एंड इट इज़ द सेम सिंटेक्स जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था. डेटा टाइप एरे नेम, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप, देन अगेन 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ रोज विच इज़ रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ एरेज, एंड सेकेंड वाले में नंबर ऑफ कॉलम जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि साइज ऑफ ईच एरे. अब यहाँ पर मैंने नेस्टेड लूप क्रिएट किया, एंड ये नेस्टेड लूप मैंने क्यों क्रिएट किया और इसमें कैसे एक्सेस कर रहे हैं इसको समझने से पहले ज़रा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे देख लेते हैं, राइट. सो लेट्स सी दैट. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अब मैं मान लेता हूँ कि मैंने रो साइज एंटर किया है 5, राइट, एंड कॉलम साइज एंटर किया है, सॉरी रो साइज एंटर किया है अकॉर्डिंग टू दिस 4, एंड कॉलम साइज एंटर किया है 5, राइट. सो 5 कॉलम्स के इंडेक्सेस होंगे 0 1 2 3 4, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द 0th इंडेक्स, राइट, एंड लास्ट इंडेक्स विल बी साइज -1. यू कैन सी दैट. और अगर रो में भी आप देखें तो 0 इंडेक्स से शुरू हो रहा है और लास्ट इंडेक्स साइज -1 है क्लियरली. अब अगर मैं वैल्यूज इसमें एंटर कर रहा हूँ, राइट, तो हर एक लोकेशन की 2 इंडेक्सेस होंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे वैल्यू 10 एंटर करनी है, सो द स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगा. एरे फर्स्ट में रो का इंडेक्स बताऊंगा विच इज़ 0, एंड सेकेंड में बताऊंगा कॉलम का इंडेक्स विच इज़ ऑल्सो 0, एंड देन इक्वल्स टू 10, राइट. इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ एरे रो इंडेक्स एज 0 एंड कॉलम इंडेक्स एज 2, राइट, एंड वहाँ पे मैं एंटर करता हूँ वैल्यू 20, तो इन दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से देखिए वैल्यू कैसे जाएगी. एरे के 0th रो, सो 0th रो इज दिस वन, एंड 0th इंडेक्स ऑफ 0th कॉलम एंड विच इज दिस वन, सो 0th रो के 0th कॉलम में वैल्यू आएगी 10, राइट. एंड उसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट में 0th रो के सेकंड कॉलम में वैल्यू आएगी 20, सो 0th रो सेकंड कॉलम वैल्यू विल बी 20. यू गॉट दैट.
सो अब डेफिनेटली अगर मैं वैल्यूज प्रिंट कर रहा हूँ 10 या एंटर कर रहा हूँ तो मैं रो वाइज एंटर करूँगा, राइट। मैं अगर एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 तो इंडेक्सेस होंगे 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4। डैट मीन्स कि रो के इंडेक्स चेंज नहीं होंगे फॉर ऑल द कॉलम्स। जैसे ही एक रो के मैंने सारे कॉलम्स की वैल्यू एंटर कर दी, जैसे 0th रो के मैंने सारे कॉलम्स की वैल्यू एंटर कर दी, देन वो नेक्स्ट टाइम के लिए रन करेगा। अब इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ एक 2D एरे है, यहाँ पे एक नेस्टेड लूप है। अब मैं उस नेस्टेड लूप को दिखाता हूँ आपको। ओके, सो दिस इज द आउटर लूप। ओके, सो हर एक रो के लिए है, तो जितने भी रोज होंगे उतने टाइम से लूप रन करेगा। सो जितने भी रोज हैं उतने टाइम ये लूप रन करेगा। अब अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो ये कॉलम्स के लिए रन कर रहा है, तो हर एक रो में सपोज हम अपने एग्जांपल को देखें तो फर्स्ट रो के लिए जब i 0 था तो j की वैल्यू 0 से लेकर के 4 तक रन करेगी। सो यहाँ पे इंडेक्स आएगा 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4। लूप एंड होगा, j की वैल्यू जब कॉलम के बराबर हो जाएगी लूप एंड होगा, बाहर जाएगा और रो का इंडेक्स हो जाएगा 1 एंड इस टाइम ये रन करेगा 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 के लिए। सिमिलरली वैल्यू प्रिंट करते वक्त भी मैंने उसी तरह का एक नेस्टेड लूप यहाँ क्रिएट किया है। अब अगर इस प्रोग्राम का आउटपुट हम देखें, सो लेट्स सी दैट। ओके, कंपाइल करते हैं, मेन को कॉल करते हैं। ओके, लेट्स सी 3 रोज एंड 5 कॉलम्स, 15 वैल्यूज हमको एंटर करनी है। मैं सारी वैल्यूज सीक्वेंस में ही एंटर कर रहा हूँ। ओके, एंड यू कैन सी इसने 15 वैल्यूज एक्सेप्ट की एंड 15 वैल्यूज प्रिंट किए। अब मैंने आपको बोला था कि वैल्यू प्रिंट करते वक्त हम लोग टेबुलर फॉर्मेट का ध्यान देंगे, राइट। हम टेबुलर फॉर्मेट में ही आउटपुट देंगे। तो अगर आप लोगों ने पैटर्न प्रिंटिंग पे काम किया है, पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम्स पे काम किया है, तो डेफिनेटली बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक रो के अंदर चेंज नहीं करेंगे लाइन को। तो जब तक एक पर्टिकुलर रो की वैल्यू प्रिंट हो रही है हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, एंड जैसे ही इनर लूप खत्म होगा यानी एक रो के सारे कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे, हम यहाँ पे लाइन चेंज कर देंगे। नाउ दिस विल लुक मच लाइक अ टेबल। और एक और चीज़ छोटा सा हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम वैल्यू प्रिंट करने के बाद स्पेस छोड़ सकते हैं एंड लेट इट बी अ टैब स्पेस। ओके, सो क्वाइट गुड। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं, टैब स्पेस प्रिंट करते वक्त बच्चे कई बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में टैब स्पेस को प्रिंट करते हैं। मैं आपको अंतर दिखाऊंगा कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करने से क्या प्रॉब्लम आती है। तो इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं एंड हियर यू गो। ओके, टर्मिनल आ नहीं रहा, एनी प्रॉब्लम, लेट्स क्लोज इट, वन reset, let's compile again, compile and run. okay, टर्मिनल आ नहीं रहा, so let me check क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, कुछ माइन्यूट प्रॉब्लम थी, मुझे ब्लूजे दोबारा स्टार्ट करना पड़ा है। सो लेट इट बी, अब ये रन कर रहा है और टर्मिनल विंडो दिख रहा है। अब रो साइज हम लोग एंटर करते हैं 3, कॉलम साइज भी 3, 9 वैल्यूज एंटर करेंगे। सो लेट इट बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हियर यू गो। ये टेबुलर फॉर्मेट में आ रहा है। अब अपने हिसाब से रो साइज एंड कॉलम साइज के हिसाब से वैल्यू एंटर करके टेबुलर फॉर्मेट में इसको प्रिंट कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज, मैंने आपको बताया था कि बच्चे अक्सर एक छोटी सी गलती करते हैं एंड उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में \t लगाते हैं। ये तब बहुत बड़ा इशू बन जाता है अगर आप जो एरे प्रिंट कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप का है। द रीज़न इज, यहाँ पर ये कैरेक्टर का ASCII कोड ऐड कर देता है वैल्यू में। सो लेट मी शो यू दिस। ओके, सो लेट्स रन 3x3 और हम 1 से लेकर के 9 तक की वैल्यू एंटर कर देते हैं एंड यू कैन क्लियरली सी वैल्यू क्या आ रही है, राइट। आपको हमेशा गलत आउटपुट मिलेगा और इसका सबसे बड़ा वजह ये है कि आप लोगों ने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में \t यूज़ किया है, तो वो इस कैरेक्टर के ASCII कोड के साथ काम करेगा और उस ASCII कोड को इंटीजर के साथ ऐड कर देगा। सो यू बेटर शुड यूज़ डबल इन्वर्टेड कॉमा \t, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।